हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज मी ज्ञानू मोदी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे बैंकिंग ऑफ रोड पर। पिछले वीडियो में हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड का कंसेप्ट को समझे कि कैसे रोड का बैंकिंग किया जाता है ना। इस वीडियो में हम लोग जो है उस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। तो सब ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? कहा गया कि एक बैंक्ड सर्कुलर ट्रैक है जिसका रेडियस जो है वह कितना है, वह 15 मीटर है। एक बैंक्ड सर्कुलर ट्रैक है, ये एक रोड है, लेकिन ये कैसा रोड है? ये बैंक्ड रोड है। ये देखिए बैंकिंग की हुई इसकी। ये वाला सिरा जो है रोड का, ये ग्राउंड के लेवल में है, और ये वाला जो सिरा है रोड का, ये क्या किया गया है? थीटा एंगल से उठा दिया गया है ना। कितना उठाया गया? थीटा एंगल उठाया गया है ना, एलिवेट हो गया है। तो इस पर एक कार जो है ये इस तरह से आ रही है। इस बैंक्ड रोड पे जो कार ट्रैवल कर रही है, और ये जो कार मोड़ ले रही है, ये जो कार एक टर्न ले रही है, आर्क जो बन रहा है ना, इस आर्क का जो रेडियस है वह कितना है? वह 15 मीटर है। ये हमको क्वेश्चन में दे दिया हुआ है ना। अब इसके बाद हमको कहा गया है कि एंगल ऑफ बैंकिंग जो है, ये जो बैंकिंग की गई है, जो एंगल ऑफ बैंकिंग है, ये कितना है? ये थीटा है। ये एंगल ऑफ बैंकिंग कितना है? ये थीटा है। और इसका टैन थीटा, ये जो भी एंगल है यहाँ, ये जो भी एंगल है, इसका जो टैन थीटा का जो वैल्यू है वह कितना है? वह है 0.57। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। तो अब कह रहा है अगर कोफिशिएंट फ्रिक्शन का जो व्हील्स यानी कार के जो व्हील हैं और जो रोड है, कार का व्हील और रोड के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वह कितना है? वह 0.2 है। वह कितना है? वह 0.2 है। तो अब कह रहा है कि बताइए कि ऑप्टिमम स्पीड जो होता है इस कार का क्या होगा? ऑप्टिमम स्पीड कितना होगा इस कार का, ताकि कोई भी टायर में वियर एंड टीयर नहीं हो, यानी टायर जो है उसमें कोई घर्षण नहीं हो। तो कितना ऑप्टिमम स्पीड से इस कार को चलाया जाए इस बैंक्ड रोड पर, ताकि कार और ये जो रोड है इसके बीच में घर्षण ना हो, है ना, यानी फ्रिक्शन ना हो, यानी इस कार का जो टायर है ना वो वियर एंड टीयर ना हो उसका। ठीक है। तो इससे पहला तो पार्ट ये हो गया क्वेश्चन का, उस ऑप्टिमम स्पीड का पता लगाना है। दूसरा, हमें वह मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड का पता लगाना है जिससे कि ये कार जो है स्किड ना करे, स्लिप ना करे आउटवर्ड, है ना। कार जो है स्किड करके आउटवर्ड स्लिप ना कर जाए, है ना। तो वो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड हमको पता करना है, वी मैक्स पता करना है। चलिए तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो कार के अंदर जो ड्राइवर बैठा हुआ है, जो भी ड्राइवर इस कार के अंदर बैठा हुआ है और इस कार को चला रहा है, उसके अनुसार ये कुछ फॉलोइंग फोर्सेस हैं जो इस कार पर लग रहे हैं। तो सबसे पहला फोर्स देखिए, ये न्यूमेरिकल आपको तभी बनेगा, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे जब आप इसके पीछे वाला जो वीडियो है, यानी बैंकिंग ऑफ रोड वाला वीडियो जो है, एंगल ऑफ रिपोज वाला वीडियो, लिमिटिंग फ्रिक्शन वाला वीडियो, ये सारे वीडियो जब तक आप नहीं देखिएगा तब तक आपसे ये सवाल हल होने वाला नहीं है। तो अगर आप वो सारे वीडियोज़ नहीं देखें, या लिमिटिंग फ्रिक्शन का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, या एंगल ऑफ रिपोज का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, या फिर पिछला वीडियो जो है बैंकिंग ऑफ रोड वाला जो कंसेप्ट है वो क्लियर ना है, तो पहले आप जाकर के वो वीडियोस देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तब जाकर के ये न्यूमेरिकल समझिएगा। और ऐसे समझने आइएगा तो कुछ समझ नहीं आएगा, आप उससे बेटर है कि आप वीडियो को बंद ही कर दो। ठीक है। तो अब आता है कि ये जो कार के अंदर जो ड्राइवर है, ये जो कार के अंदर जो ड्राइवर बैठा हुआ है, तो ये ड्राइवर जो है ना, इन फॉलोइंग फोर्सेस को जो है, ये जो फोर्सेस लग रहे हैं, ये कुछ फोर्सेस है जो इस कार के ड्राइवर के द्वारा एक्सपीरियंस किया जाएगा। मतलब कि ये कार का ड्राइवर महसूस करेगा कि इस कार के ऊपर, या कहिए दूसरे शब्दों में कि ये कार का ड्राइवर ऑब्जर्व करेगा कि इस कार पे कुछ फॉलोइंग फोर्सेस लग रहे हैं। तो कौन कौन से फोर्सेस है? तो सबसे पहला फोर्स जो ये कार का ड्राइवर ऑब्जर्व करेगा, वह ऑब्जर्व करेगा कि कार के ऊपर जो है ना ग्रेविटेशनल फोर्स यानी mg यानी डाउनवर्ड वेट फोर्स लग रहा है ना, जो अर्थ लगा रहा है, यानी इसको वर्टिकली जो है कार को जो है अर्थ जो है mg फोर्स से नीचे के तरफ खींच रहा है। तो इसका दो कंपोनेंट हो जाएगा, है ना।
एक देखिए, एक कंपोनेंट ये हो गया थीटा। ये थीटा क्यों हुआ बता रहे हैं, ये थीटा हुआ क्योंकि ये जो है ना एंगल जो है ना जितना एंगल उठाया गया है, एलिवेट किया गया इस रोड को हॉरिजॉन्टल से, तो कितना एंगल उठाया गया शुरू में बता दिए कि ये जो उठाया गया है रोड का इस सिरा को, इस छोर को जो उठाया गया है वह थीटा एंगल के थ्रू उठाया गया है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एंगल ऑफ बैंकिंग। तो एक बात जान लो कि ये जो डाउनवर्ड वेट फोर्स होता है ना, ये किस एक्सिस के अलोंग बनता है हमेशा, ये हमेशा बनता है इस वर्टिकल एक्सिस के अलोंग, ध्यान दीजिएगा। और जो ये जो और क्या, और ये जो लाइन है ना, ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट क्या है, ये वाला लाइन, ये लाइन कौन सा लाइन है, ये सॉरी ये गलत बन गया, ये जो है ना ये है आपका जाकर के नॉर्मल लाइन। ये लाइन जो है ना नॉर्मल के थ्रू पास कर रहा है, यानी कार के ऊपर जो रोड नॉर्मल लगा रहा है उसी के थ्रू ये वाला एक्सिस पास कर रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो डाउनवर्ड वेट फोर्स वाला जो लाइन है और ये जो नॉर्मल लाइन है, ये जो नॉर्मल के अलोंग जो ये नॉर्मल एक्सिस है या नॉर्मल लाइन जो है, ये दोनों के बीच में हमेशा एंगल उतना ही होता है जितना कि इस कार के बैंकिंग, ये जो एंगल ऑफ बैंकिंग जितना ही ये एंगल होता है। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा हो गया, तो ये हमारा थीटा पता चल गया। अब mg का जो कंपोनेंट होगा, ये जो हमारा mg है इसका जो कंपोनेंट होगा इस लाइन के अलोंग वह क्या होगा, वह होगा mg cos थीटा। वह क्या होगा, mg cos थीटा। अभी ये भी समझाएंगे, सो टेंशन नहीं लेना है। तो समझ में आ गई बात। अब जो अगला फोर्स जो लग रहा है वो कौन सा है, वो इसी mg का इस कार के जो ये जो स्लोप है, ये जो स्लांट रोड है, ये जो स्लोप है, ये वाला जो एक्सिस है, सॉरी गलत बन गया, ये वाला जो आप एक्सिस देख रहे हो ना, इसको ठीक से बना देते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर हो। ये वाला जो एक्सिस आप देख रहे हो, इस एक्सिस के अलोंग है ना, इस एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा किसका, ये डाउनवर्ड mg, ये जो डाउनवर्ड वेट फोर्स है इसका जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, वह इस तरफ होगा, वो ये वाला कंपोनेंट होगा। ये जो आप कंपोनेंट देख रहे हो ये कंपोनेंट होगा जो कि कहलाएगा mg साइन थीटा। ये हो गया mg cos थीटा। क्यों, क्योंकि ये जो थीटा है ना, ये mg के साथ ये वाला एक्सिस बना रहा है थीटा, है ना। तो इस एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा ना mg का, वह होगा mg cos थीटा। और ये वाला जो एक्सिस है, ये वाला जो एक्सिस है, इस एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg साइन थीटा हो जाएगा, है ना। तो जो एक्सिस की जिस फोर्स के साथ बनाता है थीटा एंगल, उसी एक्सिस के अलोंग जो है उस फोर्स का कंपोनेंट या उस वेक्टर का कंपोनेंट कॉस फंक्शन से डिफाइन होगा। और इसके जो परपेंडिकुलर में जो ये वाला एक्सिस है ना, तो इस एक्सिस के अलोंग इस डाउनवर्ड mg का कंपोनेंट साइन फंक्शन से डिफाइन होगा, क्योंकि ये वाला एक्सिस जो है ना इस डाउनवर्ड वेट फोर्स के साथ कोई डाउनवर्ड वेट फोर्स के साथ इतना ये वाला थीटा एंगल नहीं बना रहा है, ये थीटा डैश बना रहा है। ये जो एंगल हो जाएगा, ये कितना एंगल हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा थीटा डैश एंगल, है ना। और ये एंगल हो गया थीटा, तो यहाँ पर साइन फंक्शन से आएगा। ये देखिए, ये सब आप पहले रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर देख लो, उसमें ये सब डिटेल में बताएं, ज़्यादा नहीं बोलेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ है। और ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये क्या हो गया हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये एक अगला फोर्स है जो कौन ऑब्जर्व करेगा, ड्राइवर ऑब्जर्व करेगा। क्यों, क्योंकि ड्राइवर एक नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है, और जब नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है तो जिस बॉडी को वो ऑब्जर्व कर रहा है, जैसे इस कार को ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसके अनुसार कार पर जो एक सूडो फोर्स भी लगेगा, क्योंकि कार आर्क के अलोंग मूव कर रहा है, कर्विलीनियर मोशन कर रहा है। तो कर्विलीनियर मोशन में जो ऑब्जेक्ट कर्विलीनियर मोशन करता है उसके ऊपर जो सूडो फोर्स लग रहा होता है, उस सूडो फोर्स का एक खास नाम है, उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कहते हैं। तो ये किधर लगता है, ये हमेशा रेडियस ऑफ रोटेशन यानी सेंटर ऑफ रोटेशन से अवे लगता है। तो अवे इधर हो गया, राइट डायरेक्शन में अवे, यानी mv²/r। ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो इस कार पे लग रहा है इस ड्राइवर नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के अनुसार, है ना। तो एक फोर्स ये भी हो गया। mg फोर्स का दो कंपोनेंट हो गया, एक mg cos थीटा हो गया, एक mg sin थीटा हो गया। और ये हो गया हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग लगेगा, है ना, या रेडियल एक्सिस भी कहिए, तो इस एक्सिस के अलोंग लगेगा। अब ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम देख रहे हैं,
ये वाला जो फोर्स देख रहे हैं, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देख रहे हैं ना, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट हो जाएगा इधर, अब ये थीटा एंगल होगा, ये जो थीटा एंगल होगा, क्योंकि ये देखो ये जो रेडियल एक्सिस है या ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ना, क्योंकि ये रेडियस ऑफ रोटेशन के थ्रू पास कर रहा है, तो इसलिए इस एक्सिस को रेडियल एक्सिस या रेडियल हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी बोलेंगे। तो ये वाला एक्सिस जो है ना, इसके साथ और इसके साथ आप ये दो एक्सिस ले लो, एक एक्सिस ऐसे ले लो और उसी के परपेंडिकुलर एक ये ले लो। तो इस एक्सिस का जो ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस है ना, ये जो ये वाला एक्सिस आप देख लो, फिर से मैं बना रहा हूँ, गौर करना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये वाला एक्सिस, ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस, ये दोनों एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो ये जो परपेंडिकुलर है, तो हमको क्या पता है, हमको ये बात पता है कि ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं, इस बिना पर हम कह सकते हैं, ये अगर थीटा मान लें तो ये वाला एंगल हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो हम लोग जानते हैं कि ये वाला एक्सिस जो है और ये वाला एक्सिस जो है, इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। समझ रहे बात को, ये हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल जाएगा हमको, ये हो गया 90 माइनस थीटा। सॉल्व किए तो हमको ये क्या निकल गया, ये थीटा निकल गया। बात समझ में आई। तो अब हम कह सकते हैं कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा, ये जो एक्सिस है ना, इस एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट कितना होगा, ये होगा mv²/r cos थीटा हो जाएगा। और ये तो हो गया इधर इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ये कंपोनेंट हो गया, किसके अलोंग, इसके अलोंग। और इसके अलोंग कौन सा कंपोनेंट हो गया बाबू, इसके अलोंग इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो कंपोनेंट होगा वह क्या हो जाएगा, इधर हो गया mv²/r cos थीटा, तो इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा mv²/r sin थीटा। तो इस एक्सिस के अलोंग, यानी ये जो नॉर्मल रिएक्शन जो है, नॉर्मल रिएक्शन के थ्रू जो पास करने वाला ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस के अलोंग जो है ना, मतलब mg का भी कंपोनेंट आएगा, सॉरी ये थोड़ा गलत बन गया, इसके अलोंग जो है इसका भी कंपोनेंट आएगा। ये देख लो, ये रहा ये वाला एक्सिस जो नॉर्मल रिएक्शन के थ्रू पास कर रहा है। अभी दिखाएंगे नॉर्मल रिएक्शन भी। तो mg का कंपोनेंट जो है, ये भी एक कंपोनेंट mg का भी यहाँ आ रहा है ना। और एक कंपोनेंट जो है हमारा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी आ रहा है इस एक्सिस के अलोंग। और लेकिन इस एक्सिस के अलोंग जो है, इस तरफ जो है सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंपोनेंट है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगला फोर्स जो ड्राइवर देखेगा वह देखेगा नॉर्मल रिएक्शन। ये नॉर्मल रिएक्शन है ना, यही वो एक्सिस, नॉर्मल रिएक्शन वाला एक्सिस। तो इतना सारा फोर्सेस जो है ना, डायरेक्ट जो ड्राइवर है कार के अंदर, वो देखेगा कि इस कार के ऊपर ये अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं। तो ड्राइवर के अनुसार दो फोर्सेस बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। ड्राइवर के अनुसार दो फोर्सेस बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो महत्वपूर्ण सभी फोर्सेस हैं, क्योंकि उसका कार के डायनेमिक्स पे असर पड़ता है, लेकिन अभी दो फोर्सेस को ज़्यादा कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि हमको जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है ना, ड्राइवर के नज़रिए से देखें। मान लीजिए अगर हम खुद ड्राइवर हों इस कार का, तो हम जिस नज़रिए से देखेंगे, तो अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको दो फोर्सेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वो कौन कौन से हैं, तो वह है पहला ये वाला mg का जो ये कॉम्पोनेंट फोर्स है। mg का जो ये कंपोनेंट फोर्स है, इस st एक्सिस के अलोंग, ये जो देख रहे हैं ना st एक्सिस, इसके अलोंग जो mg कंपोनेंट बन रहा है, किस तरफ, st एक्सिस किधर से किधर है, ये t से s के तरफ है, इसका डायरेक्शन यानी नीचे के तरफ है। इस mg sin थीटा, ये जो mg वेट फोर्स है, उसका जो कंपोनेंट है इस st एक्सिस के अलोंग, वह किधर है, वह st एक्सिस के अलोंग नीचे के तरफ है। st एक्सिस मतलब क्या हुआ, ये एक तरह से इस रोड के थ्रू पास कर रही है। ये जो रोड है ना, स्लांट रोड, तो इसी के अलोंग जो ये एक्सिस बना दिए, ये st एक्सिस नाम दे दिए इसका। तो इसके अलोंग ये नीचे के तरफ, यानी रोड के अलोंग नीचे के तरफ, यानी st एक्सिस के अलोंग नीचे तरफ एक ये कंपोनेंट वेट फोर्स का जो है mg sin थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा कंपोनेंट जो है वह ये वाला कंपोनेंट, ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंपोनेंट है, इसी st एक्सिस के अलोंग। किस तरफ है, s से t के तरफ,
है ना, ऊपर की तरफ है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फोर्स है और ये भी इंपॉर्टेंट फोर्स है, यानी दो इंपॉर्टेंट फोर्स है, एक एम जी साइन थीटा, एक एम वी स्क्वायर बाय और कॉस थीटा। तो ये दोनों फोर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है एस टी एक्सिस के अलॉन्ग। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि फोर्सेस इक्वल ना हो, ये दोनों फोर्स अगर एक दूसरे के बराबर ना हो, मतलब ये वाला आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ये वाला डाउनवर्ड एम जी साइन थीटा कंपोनेंट फोर्स, तो ये दोनों कंपोनेंट फोर्स अगर बराबर नहीं है, अगर अनइक्वल है, तो दो कंडीशन बनेगा। एक कंडीशन होगा कि हो सकता है कि एम जी साइन थीटा जो है वह एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा से बड़ा हो। एक संभावना ये बनता है कि एम जी साइन थीटा जो है ना वह किससे बड़ा हो, वह जो है इससे एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा से बड़ा हो। तो अगर एम जी साइन थीटा बड़ा है, अगर एम जी साइन थीटा बड़ा है, ये वाला फोर्स अगर बड़ा है, कार में छिप गया है, दोनों का एक ही जैसा, हाँ, तो अगर ये वाला फोर्स बड़ा है तो कार का टेंडेंसी क्या होगा, कार चाहेगा कि नीचे के तरफ सरक जाए, नीचे के तरफ, मतलब वो खिसकना चाहेगा, क्योंकि एम जी साइन थीटा बड़ा है, एम वी स्क्वायर बाय कॉस थीटा जो कार को होल्ड कर सकता था वो नहीं कर पा रहा है, वो कम हो गया, जैसे टग ऑफ वार में होता है। तो ये एम जी साइन थीटा जो है ये चाहेगा कि कार जो है नीचे आ जाए, अभी इसका वर्चस्व है, ये चाहेगा। देखिएगा, यहाँ हम कार को स्लिप होते हुए दिखा रहे हैं नीचे की तरफ, आप ऐसा मान लो कि हम सिर्फ एनिमेशन में ये दिखा रहे हैं, ये एक्चुअल में अभी हो नहीं रहा है, लेकिन कार के अंदर टेंडेंसी पैदा हो गया है कि वो नीचे सरकेगा, वो नीचे सरकेगा। ये कब सरकेगा, जब लिमिटिंग फ्रिक्शन को पार कर जाएगा, तब ये सरकना शुरू होगा। अभी क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन एडजस्ट करेगा, तो इसको क्या करे, ये कार का क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, इस रोड के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। अगर ये लिमिटिंग फ्रिक्शन को पार करे तो जिस तरह से अभी एनिमेशन में हम दिखा रहे हैं, इसी तरह से ये कार इधर नीचे सरकने लगेगा। लेकिन ये अभी नहीं हो रहा है, अभी नहीं हो रहा, हम ये भविष्य दिखा रहे हैं आपको, ये अभी हो नहीं रहा है। तो ये जो है ना, अभी क्या है, तो अभी ये मतलब ये दिखा रहे आपको बताने के लिए कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जब अपने मैक्सिमम वैल्यू यानी कि सॉरी, जब स्टैटिक फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम वैल्यू यानी कि लिमिटिंग वैल्यू को जब तक हासिल नहीं किया, तब तक या हासिल कर भी लेता है तो पर भी फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन होगा वो किस तरफ होगा, ये हम बताना चाह रहे हैं। ये कार इधर नीचे सरक रहा है, तो इस रोड के रिलेटिव में कार नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि फ्रिक्शन किधर लगेगा, इसी रोड के अलोंग जो है ऊपर की तरफ लगेगा, है ना, यानी एस टी एक्सिस के अलोंग एस से टी के तरफ फ्रिक्शन लगेगा, यानी फ्रिक्शन कुछ इस तरह से लगेगा। देखिए, हम आपको कार को सरकते हुए दिखाए, वो आपको समझाने के लिए, वो भविष्य समझाने के लिए कि मान लीजिए एम जी साइन थीटा और बढ़ जाए, मान लीजिए बैंकिंग को और बढ़ा दे, थीटा और बढ़ा दे, तो एम जी साइन थीटा का वैल्यू और बढ़ जाएगा। तब एक ऐसा लिमिट ऐसा पॉइंट आएगा जब लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस कर जाएगा, है ना, यानी तब क्या होगा, फ्रिक्शन तो लगते रह जाएगा, फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा, लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंच जाएगा। ये स्टैटिक फ्रिक्शन, अभी क्या लग रहा है, अभी स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, थाम के रखे हुआ है कार को, तो जब क्रॉस करके नीचे जाने लगेगा ना, तो ये अपने मैक्सिमम वैल्यू को पार कर जाएगा, है ना। तो अभी हम ये मतलब मकसद वो नहीं है कि आपको लिमिटिंग वगैरह समझाएं, मकसद ये है कि आपको यह बताना चाह रहे हैं कि फ्रिक्शन अभी किधर लगेगा, कार के अंदर जो ये टेंडेंसी पैदा हो गया इस एम जी साइन थीटा के बड़ा होने के कारण। किससे बड़ा है ये एम जी साइन थीटा, इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ये वाला जो कंपोनेंट है एस टी एक्सिस के अलोंग, इससे बड़ा हो गया है अभी एम जी साइन थीटा। तो कार में एक टेंडेंसी पैदा हो जाएगा नीचे की तरफ जाने के लिए, तो इसको कौन रोकेगा नीचे जाने से, ये तो सक्षम है नहीं क्योंकि ये तो छोटा है, तो फ्रिक्शन फोर्स रोकेगा। ये फ्रिक्शन जो एफ जो है, ये जो ब्लिंक हो रहा है एरो ना, ये रोकेगा। कैसे रोकेगा, तो कार को नीचे सरकने के से रोकने के लिए इसको किधर लगना होगा, ऊपर लगना होगा, है ना। इस एस टी एक्सिस के लॉन्ग ये फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आया। तो ये जो अटेन करना है, इस पर्पस को जो हासिल करना है, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है ना एक्ट किधर करेगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है ना ये एक्ट करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी एस से टी के तरफ ये फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा। किस एक्सिस के अलोंग, एस टी एक्सिस के अलोंग। यही हम कहना चाह रहे थे। तो इससे क्या होगा, फ्रिक्शन तो लगने लगा ना टायर के बीच में। मान लीजिए ये एम जी साइन थीटा अगर बड़ा हो जाए तो कार की टेंडेंसी नीचे की तरफ सरकने की हो जाएगी,
क्योंकि ये छोटा है ना, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो कंपोनेंट है एस टी एक्सिस में छोटा है, तो ये कार की टेंडेंसी नीचे की तरफ सरकने की हो जाएगी, उसको फ्रिक्शन अपोज करेगा, उस रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। इसके लिए फ्रिक्शन को ऊपर की तरफ लगना होगा अलोंग एस टी एक्सिस। तो ये तो फ्रिक्शन का टेंडेंसी है, फ्रिक्शन का गुण है कि वो हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो रोड के रिलेटिव में कार नीचे जाना चाहता है, तो फ्रिक्शन चाहेगा ये रिलेटिव मोशन ना हो, उसके लिए उसको ऊपर लगना होगा। तो मैटर अब ये हो जाता है, फ्रिक्शन तो लगने लगा ना बाबू, ये mg साइन थीटा अगर कम गया, इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से अगर इसकी वैल्यू कम हो गई, इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो ये जो कंपोनेंट है mv स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा, अगर इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस कंपोनेंट से वैल्यू कम हो गया mg साइन थीटा का, तो ये फ्रिक्शन लगने के कारण भाई टायर का तो वियर एंड टीयर शुरू हो जाएगा ना, टायर घिसना शुरू हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ है। चलिए अब दूसरा केस देखते हैं कि दूसरा केस में टायर का वियर एंड टीयर होता है। अब मान लीजिए एक इंस्टेंस ऐसा हो जाए जिसमें कि mg साइन थीटा जो है ये जो है ना कम हो जाए। किससे कम हो जाए? इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो ये जो कंपोनेंट है एस टी एक्सिस के लॉन्ग आउटवर्ड या अपवर्ड के तरफ, इससे जो ये जो है ना इससे कम हो जाए ये mg साइन थीटा। तो mg साइन थीटा कम हो जाए और ये अधिक हो जाए। तो ये अधिक कब होगा? ये अधिक तब होगा जब वेलोसिटी घट जाए, है ना। कार का जो स्पीड है वह कम जाए। तो वह कमने पर क्या होगा? इसकी वैल्यू कम हो गई, वो इतना कम हो जाए कि इसकी वैल्यू इतनी कम हो जाए कि ये ज़्यादा हो जाए। mg साइन थीटा उल्टा बोल दिए। ये जो वैल्यू है ना, स्पीड जो है ना, इस v की जो स्पीड है ना वह अधिक हो जाए, वह बढ़ जाए। तो ये बढ़ने से क्या होगा? ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ना, इसका जो कंपोनेंट है इस एस टी एक्सिस के लॉन्ग, इसकी वैल्यू क्या होगी? बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ाइएगा तो ये भी बढ़ जाएगा, कंपोनेंट भी बढ़ जाएगा एस टी एक्सिस के लॉन्ग। ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ये जो कंपोनेंट है ये भी बढ़ जाएगा स्पीड बढ़ाने से। तो ये इतना बढ़ जाए कि इसकी वैल्यू जो है ना वह किससे अधिक हो जाए? mg साइन थीटा से अधिक हो जाए। तो एक तरह का इम्बैलेंस हो गया। तो इस इम्बैलेंस के कारण क्या होगा? अब कार में एक टेंडेंसी पैदा हो जाएगा, इसका जी करेगा, कार का मन करेगा, कार की टेंडेंसी हो जाएगी ऊपर की तरफ जाने की। ये अभी जाएगा नहीं, अभी ये ऊपर जाएगा नहीं क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस नहीं किया है। वो हम ऐसे आपको भविष्य दिखा रहे हैं कि मान लीजिए अगर लिमिटिंग इतना बढ़ जाए, स्पीड की लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस कर जाए तो क्या होगा? ये ऊपर के तरफ जाने लगेगा, कार सरकने लगेगा। हालांकि फ्रिक्शन लगता रहेगा लेकिन फिर भी कार ऊपर की तरफ लगेगा। लेकिन हम ये समझाना चाह रहे हैं कि कार आखिर ये जो टेंडेंसी कार की हो जाएगी, वो चाहेगा कार की ऊपर की तरफ सरके क्योंकि स्पीड बढ़ गई है, जिसके कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ये जो कंपोनेंट है ये अधिक हो गया है mg साइन थीटा कंपोनेंट से। तो कार को ये ऊपर ले जाना चाहेगा इस एस टी एक्सिस के अलोंग। तो ये जो कार का जो रोड के रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन हो रहा है ना, इसको कौन अपोज करेगा? इसको अपोज करेगा फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। और ये कैसे अपोज करेगा? ये जो टेंडेंसी हो रही कार के भीतर ऊपर जाने की, इसको रोकेगा कि ये नीचे की तरफ लगेगा इसी एस टी एक्सिस के अलोंग। कौन? ये फ्रिक्शनल फोर्स। ये जो देख रहे हो ब्लैक कलर का जो एरो ब्लिंक हो रहा है, ये बता रहा है फ्रिक्शनल फोर्स। ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है, एफ है। तो ये चाहेगा कि कार ऊपर जो टेंडेंसी बना रहा है जाने का एस टी एक्सिस के लॉन्ग, उसको अपोज करेगा, है ना। तो अपोज करने के चक्कर में क्या होगा? इसकी जो डायरेक्शन होगी इस स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की, ये नीचे के तरफ होगी अलोंग एस टी एक्सिस, यानी कि ये रोड के अलोंग जो है नीचे के तरफ ये फ्रिक्शन लगेगा। तो ये वाला केस में भी ना पंगा हो गया। क्या पंगा हो गया? कि ये फ्रिक्शन तो अब टी से एस के तरफ लग रहा है एस टी एक्सिस के अलोंग। तो पंगा यही है कि ये फ्रिक्शन भी वियर एंड टीयर कराएगा ना, मतलब दोनों केस में जो है ना वियर एंड टीयर होगा। दोनों केस में क्या होगा? वियर एंड टीयर होगा। यानी अगर mg अधिक हो जाए, mg साइन थीटा ये वाला कंपोनेंट जो है अगर mv स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा कंपोनेंट से अधिक हो जाए तो नीचे जाने लगे की टेंडेंसी लगेगी, तब फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, तब भी वियर एंड टीयर होने लगेगा टायर का। दूसरा क्या है? जब इतनी स्पीड हो जाए कार की कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो कंपोनेंट है एस टी एक्सिस के लॉन्ग अपवर्ड डायरेक्शन में, ये बड़ा हो जाए और ये क्या हो जाए? ये छोटा हो जाए, तब भी जो है कार में टेंडेंसी ऊपर जाने की पैदा हो जाएगी और फ्रिक्शन जो है नीचे की तरफ लगने लगेगा एस टी एक्सिस के लॉन्ग।
तब भी जो है फ्रिक्शन अब नीचे की तरफ लग रहा है। यानी ये दोनों फोर्सेस के बीच जब जब इम्बैलेंस होगा तब तब क्या होगा, फ्रिक्शन अपना रोल प्ले करेगा और टायर को घिसना शुरू कर देगा, टायर का वियर एंड टीयर होने लगेगा। यानी जो भी स्पीड कार का इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, यानी या तो एम जी साइन थीटा को बढ़ा रहा है या फिर एम बी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा को बढ़ा रहा है, दोनों केसेस में क्या होता है, फ्रिक्शन लगेंगे, अपने अपने हिसाब से लगेंगे ही लगेंगे, और दोनों केसेस में क्या होगा, टायर का वियर एंड टीयर होगा। तो हमको अगर टायर को वियर एंड टीयर से बचाना है, यानी एक ऐसा ऑप्टिमम स्पीड का पता करना होगा, क्वेश्चन वही पता करने कह रहा है, उस ऑप्टिमम स्पीड को पता करने कह रहा है जिस पर कि कोई भी फ्रिक्शन जो है ना एक्टिव ना हो पाए, है ना। यानी कि कार में जो है ना तो ऊपर जाने की टेंडेंसी पैदा हो ना तो नीचे जाने की टेंडेंसी पैदा हो। देखिए कार में जहां ऊपर या नीचे जाने की टेंडेंसी पैदा होगी ना, तुरंत जो है ना स्टैटिक फ्रिक्शन अपना खेल शुरू कर देगा और कार को घिसने लगेगा। तो यहीं पर सावधान होने का बात है कि कार का ऐसा स्पीड रखना चाहिए कि कार में ना तो ऊपर सरकने की टेंडेंसी पैदा हो ना ही नीचे सरकने की टेंडेंसी पैदा हो, क्योंकि जहां ये टेंडेंसी पैदा हुई ना, फटाक से स्टैटिक फ्रिक्शन लगना शुरू हो जाता है और वो कार को घिसने लगता है। तो कोई एक ऐसा ऑप्टिमम स्पीड हमको चुनना है जिस पर कि कार में टेंडेंसी ही पैदा ना हो ऊपर और नीचे जाने की। तो वो कैसे निकालेंगे, तो ये निकालने के लिए जो है ना हमको, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो कार का जो है ना टेंडेंसी पैदा ना होने का मतलब कि कोई भी टेंडेंसी पैदा नहीं हो रहा है रिलेटिव मोशन का। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है ना वो एक्टिव ही नहीं होगा, एक्टिव ही नहीं होगा। और जब वो फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिव ही नहीं होगा इस बैंक्ड रोड पे, तो वो टायर पर लगेगा ही नहीं। जब टायर पर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा ही नहीं तो टायर का जो है घिसाई होगा ही नहीं, यानी उसकी जो है वियर एंड टियर कुछ होगा ही नहीं। तो वो ऑप्टिमम स्पीड जो है ना वो कब हमको मिल सकता है, तो अगर हम कार का ये जो वी ऑप्टिमम है, ये ऑप्टिमम स्पीड हम कुछ इस तरह से मेंटेन करें, वो तभी पॉसिबल है। यानी इस कार का ना तो नीचे जाने का टेंडेंसी करे ना ही इसकी मंशा हो ऊपर जाने की, इस एस टी एक्सिस का। ये तभी हो पाएगा जब ये दोनों महत्वपूर्ण फोर्स, कौन सा फोर्स, ये एम जी साइन थीटा कॉम्पोनेंट फोर्स जो है वेट का इस एस टी एक्सिस के अलोंग नीचे के तरफ, और ये जो एम वी स्क्वायर ऑप्टिमम स्पीड बाय आर इंटू कॉस थीटा, ये वाला ये जो पूरा पार्ट है, ये जो पूरा फोर्स है, ये क्या है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, सॉरी यहाँ मैक्स गलती से लिखा गया, यहाँ पर ऑप्टिमम होगा, यहाँ पर ऑप्टिमम होगा, गलती से लिखा गया है। तो ये जो ऑप्टिमम स्पीड का जो कॉरस्पॉन्डिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा उस हिसाब से जो कार पे लग रहा है उसका जो कंपोनेंट होगा इस एस टी एक्सिस के अलोंग, ये कंपोनेंट यानी कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब ऑप्टिमम स्पीड है उस समय जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंपोनेंट है एस टी एक्सिस के लॉन्ग, और ये जो डाउनवर्ड वेट फोर्स का जो कंपोनेंट है एस टी एक्सिस के लॉन्ग, ये दोनों कंपोनेंट जब बराबर हो जाएंगे तब जो है कार ना तो नीचे के तरफ सरकने का टेंडेंसी होगा ना ही कार ऊपर का सरकने का टेंडेंसी होगा इस एस टी एक्सिस के लॉन्ग। मतलब कि कहने वाला टग ऑफ वार में होता है ना भाई, इधर भी 10 लोग खड़े हैं और इधर भी 10 लोग खड़े हैं मान लीजिए, तो आप बीच में रस्सी लगा दो, ये भी खींच रहा है इस तरफ और ये भी खींच रहा है इस तरफ, है ना, दोनों खींच रहे, ये आदमी इधर खींच रहा है और ये आदमी इधर खींच रहा है, तो ये रस्सी किधर भी नहीं जाएगी अगर ये दोनों फोर्सेस, ये भी एफ 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर भी 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो रस्सी किधर भी नहीं जाएगी, है ना, सब कुछ यथास्थिति बना हुआ रहेगा, कोई किधर भी नहीं खिसक पाएगा। तो वही चीज़ यहाँ भी हो रहा है, ये दोनों फोर्सेस अगर बराबर हो गए मैग्नीट्यूड में तो चूंकि अपोजिट है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, कार वहीं का वहीं बना रहेगा और इसमें कोई टेंडेंसी पैदा नहीं होगी सरकने की। तो इसका मतलब क्या, जब टेंडेंसी सरकने की पैदा नहीं हो रही है तो कोई भी फ्रिक्शनल, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है ना वो लगेगा ही नहीं। तो जब स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा ही नहीं टायर पर तो टायर की घिसाई होगी नहीं। तो हमको ये ऑप्टिमम स्पीड पता करना है ना। तो वो ऑप्टिमम स्पीड पता कैसे करेंगे हम लोग, देखिए एक चीज़ यहाँ थोड़ा एरर हो गया है, यहाँ पर V मैक्स आ गया, अभी यहाँ पर क्या होगा, V ऑप्टिमम होगा, V ऑप्टिमम कर दो यहाँ पर, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये V मैक्स नहीं V ऑप्टिमम होगा। यहाँ भी देखो V ऑप्टिमम है, यहाँ भी V ऑप्टिमम, यानी ये ऑप्टिमम वेलोसिटी है जिस पर 0 फ्रिक्शन होगा।
है ना, फ्रिक्शन पैदा ही नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं, इस हिसाब से हम कह सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए, इस ऑप्टिमम स्पीड को निकालने के लिए वी मैक्स वाला जो फॉर्मूला पिछले वीडियो में जो हम लोग डिराइव किए थे, ये वी मैक्स वाला फॉर्मूला जो है अब हम लोग यहाँ पर कंसिडर करेंगे। तो मैक्सिमम वेलोसिटी, जो मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी होता है ताकि कार आउटवर्ड स्किड ना कर जाए, तो कार का जो ये मैक्सिमम स्पीड होना चाहिए, ये मैक्सिमम स्पीड जो है इस फॉर्मूला से निकलता है। तो अभी फ्रिक्शन को रोल ही नहीं प्ले कर रहा है, तो जब रोल ही नहीं प्ले कर रहा है फ्रिक्शन, तो म्यू यहाँ पर हम क्या कंसिडर कर लेंगे, वैसे रोड और टायर के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो वो कब काम करेगा, जब फ्रिक्शन प्ले रोल करेगा तब ना। तो यहाँ तो टेंडेंसी नहीं कार का सरकने का, तो फ्रिक्शन क्यों एक्टिव होगा, वो एक्टिव ही नहीं होगा। तो जब एक्टिव ही नहीं होगा तो इस फॉर्मूला में जो है ना म्यू यहाँ पर क्या मान लेंगे, म्यू यहाँ पर जीरो मान लेंगे, क्योंकि फ्रिक्शन एक्टिव ही नहीं हो रहा है, जीरो है फ्रिक्शन, तो म्यू यहाँ जीरो कंसिडर कर लेंगे। अब इस फॉर्मूला को जो है जब हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे म्यू जीरो करके, और जब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो हमको ये फार्मूला एक नया रूप ले लेगा, यानी इससे हमको क्या मिलेगा, ऑप्टिमम स्पीड मिलेगा। जो यही फार्मूला हमको मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड दे रहा था, जो कि कार स्किड आउट कर जाए, वो मैक्सिमम वैल्यू वेलोसिटी का, जिसको पार करने पर कार जो है दूर स्किड कर जाए या दूर स्लिप कर जाए आउटवर्ड स्लोप के अलोंग, ऊपर की तरफ जा करके, तो उसी के लिए फॉर्मूला बनाए थे। लेकिन इस फॉर्मूला में जब हम म्यू जीरो दे दें, यानी कि ये वाला जो स्पीड है ऑप्टिमम स्पीड पर क्या होगा, म्यू जीरो हो जाएगा। तो ऑप्टिमम स्पीड पर म्यू जीरो क्यों हो गया, क्योंकि फ्रिक्शन एक्टिव ही नहीं हो रहा है ऑप्टिमम स्पीड पर, क्योंकि ये दोनों बराबर हो गया है, एम जी साइन थीटा और एम वी ऑप्टिमम स्पीड स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा, दोनों बराबर हो गया है। तो म्यू के जगह यहाँ पर क्या दे देंगे, जीरो लगा देंगे। तो इससे हमको क्या हासिल हो जाएगा, इससे हमको ये ऑप्टिमम स्पीड हासिल हो जाएगा, जिसपे टायर पर कोई वियर एंड टियर होगा ही नहीं, कोई फ्रिक्शन लगेगा नहीं। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर हमको क्या मिलेगा, फर्दर ये मिलेगा, ऑप्टिमम स्पीड जो है वह हो जाएगा अंडर रूट आर जी टेन थीटा, ये सब जीरो हो जाएगा इतना सा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आर जी टेन थीटा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ऑप्टिमम स्पीड जो कार का, जिस पर कि टायर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ्रिक्शन एक्टिवेट ही नहीं होगा, टायर का वियर एंड टियर ही नहीं होगा, वो ऑप्टिमम स्पीड जो है क्या होगा, 15 क्या हो गया, आर रेडियस ऑफ रोटेशन हो गया, जी क्या हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 हो गया, ये 15 मीटर दिया हुआ है रेडियस ऑफ रोटेशन, जी दिया हुआ है, हाँ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और tan थीटा का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ 0.57 है ना, थीटा ये जो एंगल ऑफ बैंकिंग है, इसका जो tan वैल्यू है 0.57 शुरू में क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, हमको वो ऑप्टिमम स्पीड निकला अंडर रूट 85.5 मीटर पर सेकेंड, जो कि वह 9.24 मीटर पर सेकेंड, यानी ये 9.24 मीटर पर सेकेंड वह ऑप्टिमम स्पीड है, जिस पर कि अगर हम कार को चलाएंगे तो ये कार क्या होगा, आउटवर्ड ये कार पे जो टायर पे जो लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, कार पे लगेगा ही नहीं, कार पर अभी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा। अगर आप इस कार को जो कंडीशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, उस हिसाब से अगर कार को चलाइएगा इस स्पीड पर 9.24 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से इस कार की स्पीड रखिएगा, तो ये कार जो है ना, इसकी टायर कभी घिसेगी ही नहीं, है ना। चलाते जाओ इस सर्कुलर ट्रैक पर, इस बैंक्ड सर्कुलर रोड पर चलाते जाओ, कार घिसेगी नहीं, यानी ये क्या हो गया, ये एक ऑप्टिमम स्पीड हुआ, यानी टायर का कोई वियर एंड टियर ही नहीं होगा कार के टायर का, क्लियर है। तो ये वही स्पीड है 9.24 मीटर पर सेकेंड, सॉल्व हो गया, ये ऑप्टिमम स्पीड निकल गया। अब सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन में कहा है कि वह मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड निकालिए, जिस पर कि कार को अगर हम चलाएंगे तो ये कार जो है स्किड नहीं करेगा आउटवर्ड, यानी ये कार दूर नहीं खिसकेगा, ये ट्रैक से जो है ना ऑफ द रोड ये स्किड नहीं करेगा, है ना। तो वो जो है, इसके लिए हम लोग ये फार्मूला कंसिडर करेंगे। आप याद कीजिए, हम लोग जो पिछले वीडियो में इसी फार्मूला को डिराइव किए थे, ये मैक्सिमम स्पीड वाला फार्मूला है, ताकि कार जब तक ये स्पीड रखेंगे, है ना, इससे कम रहे या इतना के बरोबर रहे, है ना, इस मैक्सिमम स्पीड तक रख सकते हैं आप, तब तक जो है कार जो है ना आउटवर्ड स्किड नहीं करेगा। लेकिन वी मैक्स से अगर आप ज़्यादा बढ़ाएं इस कार का स्पीड, तो ये कार क्या होगा, ये कार बिदक जाएगी, और कार जो आउटवर्ड डायरेक्शन में स्किड करके रोड के उस तरफ जो है ये गिर जाएगी कार, है ना, ये इधर से होते हुए इधर गिर जाएगी कार।
क्लियर हो गई बात। तो कब होगा, जब आप इस मैक्सिमम अलाउड स्पीड से अधिक कर दो स्पीड। अब इसी स्पीड को निकालेंगे, यही जो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है वी मैक्स जो है, इसको निकालेंगे। तो रेडियस ऑफ रोटेशन क्वेश्चन में दे दिया है 15 मीटर है। ये कार जो रोटेट कर रहा है आर्क के अलोंग, उस आर्क का रेडियस जो है इस सर्कुलर बैंक्ड रोड पे, उसका आर्क का रेडियस कितना दे दिया है, वह रेडियस दे दिया है 15 मीटर का। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वह कितना है, वह 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। म्यू जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 दिया हुआ है। tan थीटा का वैल्यू 0.57 दिया हुआ है। उसी हिसाब से यहाँ भी सारा वैल्यू पुट कर दिए। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको ये आएगा, फर्दर जब सॉल्व करेंगे इसको तो हमको ये आया, फिर फर्दर सॉल्व किए तो ये आया, और फर्दर सॉल्व किए तो वी मैक्स का वैल्यू √130.36 आया, जो कि निकला 11.41 मीटर पर सेकेंड। यानी ये वो मैक्सिमम स्पीड है कार का। इससे अगर हम थोड़ा सा भी स्पीड बढ़ाएंगे, मान लीजिए 11.5 कर दे, तो ये क्या होगा, ये कार जो है आउटवर्ड डायरेक्शन में इधर स्किड कर जाएगा, इधर स्किड कर जाएगा। और ये लगातार मेंटेन किए अगर यही, तो ये नीचे धड़ाम से रोड के इस साइड जो है गिर जाएगा, ये पूरा बैरियर वगैरह तोड़ते हुए ये निकल जाएगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आया। तो ये चीज़ जो है, यही ये सवाल था। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत कुछ सीखे होंगे। ठीक है, तो कल भी एक जो है वीडियो लाएंगे इसी तरह से। देखिए ये वीडियो तभी समझ में आएगा आपको जब आपका पहले से एंगल ऑफ रिपोज, लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, और ये जो पिछले वीडियो में हम जो बैंकिंग ऑफ रोड वाला वीडियो जो है, जिसमें कि हम लोग इसी फॉर्मूला को डिराइव किए थे, वी मैक्स वाला फॉर्मूला को, उसको अभी देख लीजिएगा, तब जाके ये न्यूमेरिकल जो है करने में फ़ायदा है, इस न्यूमेरिकल को समझने में फ़ायदा है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, सो टिल देन मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और प्लीज़ हमारे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, है ना। सो थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो।